अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर और आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो जो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए मसाइल लेके आए हैं, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही म्यूज़िकल ये आज के मसाइल होने वाले हैं कि अल्लाह के पैगम्बर ने क्या इरशाद फरमाया है। जो झूठी कसम खाता है, जो झूठी कसम उठाता है, किसी भी किस्म की झूठी कसम उठाता है, अल्लाह के पैगम्बर ने उसके बारे में क्या हुक्म दिया है और जो जहन्नम में उसके लिए किस तरह का अजाब रखा गया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या हुक्म दिया है। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आज की वीडियो से होने वाला है। तो चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर व आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज के मसाइल। कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत इमरान बिन हसीन रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी हाकिम वगैरह की मजलिस में महबूस होकर अदीदा दानिस्ता झूठी किस्म खाई तो इसे चाहिए कि अपने चेहरे का मकाम आग में बना ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किस्म खाई और वो इसमें झूठा हो ताकि इसके जरिए से किसी मुसलमान का माल मार ले तो वो अल्लाह से मिलेगा, जबकि वो इस पर गजबनाक होगा। अशिस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की किस्म, ये हदीस मेरे ही बारे में है। मेरी और एक यहूदी की जमीन मुश्तरक थी, वो मेरे हिस्से से इनकारी हो गया तो मैंने ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया। आपने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे गवाह हैं? मैंने कहा, नहीं। तो अपने यहूदी से फरमाया, किस्म उठाओ। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, वो तो किस्म उठा लेगा और मेरा माल मार लेगा। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाईन, अल्लज़ीन कुल अल्लाह, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों पर मामूली माल हासिल करते हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों पर मामूली माल हासिल करते हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह उनकी तरफ नजर नहीं फरमाएगा और ना उनसे कलाम करेगा और ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। हजरत अशिस बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कबीला कंदा और हजरमौत के दो आदमी अपनी एक जमीन का तनाजो लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये जमीन यमन में थी। हजरमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी जमीन इस शख्स के बाप ने मुझसे जबरदस्ती छीन ली थी और ये अब उसके कब्जे में है। आपने पूछा, क्या तुम्हारे कोई गवाह है? इसने कहा, नहीं, लेकिन मैं इसे किस्म देता हूं कि वो ये कहे, अल्लाह की किस्म, वो नहीं जानता कि वो जमीन मेरी है जो उसके बाप ने मुझसे जबरदस्ती छीन ली थी। उधर कुंदी आदमी भी किस्म खाने के लिए तैयार हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किस्म उठाकर किसी का माल मार लेता है तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि कोड़ी होगा। चुनांचे कुंदी ने कहा, ये जमीन इसी की है। जनाब अलकमा बन वाइल बन हजर हजरमी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हजरमौत और कबीला कंदा के दो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो हजरमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये शख्स मेरे बाप की जमीन पर काबिज हो गया है। कुंदी ने कहा, ये मेरी जमीन है, मेरे कब्जे में। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बापों आमाओं के नाम की कस्में न खाया करो और ना बुतों के नाम की, सिर्फ अल्लाह के नाम की किस्म खाया करो और अल्लाह की किस्म भी इसी सूरत में खाओ जब तुम सच्चे हो। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि वो एक काफिले में जा रहे थे कि पीछे से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना जबकि वो अपने बाप की किस्म खा रहे थे तो फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें मना फरमाता है कि अपने आबा व अजदाद की कस्में खाओ। जिसे किस्म खानी हो वो अल्लाह के नाम की किस्म खाए या खामोश रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सुना कि मैं अपने बाप के नाम की किस्म खा रहा था। मज़कूरा बाला हदीस के हम मानी बयान किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मजीद कहा, अल्लाह की किस्म, बाद अज़ा मैंने उनकी किस्म नहीं खाई, ना अमना और ना काता। किसी की तरफ से नकल करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने किसी को सुना कि वो कबा की किस्म खा रहा था तो उन्होंने इससे कहा,
بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ نے بدوی کے واقعہ والی حدیث میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ثابت قدم رہا، جنت میں داخل ہوا قسم اس کے باپ کی اگر یہ سچا ثابت قدم رہا۔ جناب سلیمان ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ جناب عطا رحمہ اللہ سے لغ قسم کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد وہ قسم ہے جو آدمی اپنے گھر میں ول لے اور بلی لے، نہیں قسم اللہ کی، ہاں قسم اللہ کی وغیرہ بولتا رہتا ہے، اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے اور قسم کا قصد نہیں ہوتا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم صاغ 1 سال آدمی تھے، ان کو ابو مسلم نے مقام ارندس میں قتل کر دیا تھا، اور ان کا یہ معمول تھا کہ اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا اور اذان سن لیتے تو وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا اس حدیث کو دیود بن ابی فرات نے بواسطہ ابراہیم صاحب حضرت عائشہ پر موقوف روایت کیا ہے، اور ایسے ہی زہری عبد الملک بن ابی سلیمان اور مالک بن مغول نے بواسطہ عطا حضرت عائشہ سے موقوف روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قسم اسی بات پر ہے جس پر تیرا ساتھی تجھ سے تصدیق کرا رہا ہے۔ جناب مسدد رحمہ اللہ نے اس سند میں ان عباد بن ابی صالح کے بجائے خبرن عبداللہ بن ابی صالح کہا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دونوں عبداللہ بن ابی صالح اور عباد بن ابی صالح ایک ہی شخصیت ہیں۔ تو یہ تھے پیارے دوستوں آج کے مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھے پیارے دوستوں آج کی بہت ہی میوزیکل اور بہت ہی پیاری ویڈیوز جو شیخ محترم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل رکھے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، کسی بھی قسم کی جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث کی جو روشنی میں کیا اس کے بارے میں حکم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں حکم دیا ہے، جہنم میں اس کے لیے کس طرح کا عذاب رکھا گیا ہے۔ تو پھر دوستو مجھے امید ہے ویڈیو میری آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔